अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मसला क्या है कि कितने अरसे तक शौहर बीवी की इजाज़त से दूर रह सकता है? क्या 4 महीने बाद निकाह टूट जाता है कि नहीं टूटता है? इंतहाई अहम और पेचीदा मसला है। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप पर ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं। बीवी से मुलाकात किए हुए कई दिन गुजर जाते हैं। जैसे कि शोहर दुबई चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं। अब ज़ाहिर बात है वो 2-4 महीने बाद तो आते नहीं, वो 2-4 साल बाद आते हैं। तो इस दौरान कोई अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं होता। तो दूसरे नंबर पर बाज़ दफ़ा शोहर के अंदर कोई फ़नी ख़राबी होती है जिसकी वजह से वो बीवी के करीब नहीं आ रहा होता। तो ये दोनों सूरतों के अंदर अगर शोहर 4 महीने तक या कितने भी दिन तक हम बिस्तरी ना करें तो क्या तलाक वाक़ हो जाती है? देखिए, बीवी की इजाज़त हो तो शोहर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाहर रह ले। बीवी की इजाज़त हो, बीवी कहे कि ठीक है मैंने अपना हक़ आपको माफ़ कर दिया, तो आप 2-3 साल बाहर रह सकते हैं, साल बाहर रह सकते हैं, तो शोहर ठीक है उसकी इजाज़त के साथ रह ले, ठीक है। लेकिन वो इजाज़त नहीं देती, ठीक है। शोहर मियाँ बीवी का ताल्लुक दूर के नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए हैं, इजाज़त दे दी है, इजाज़त नहीं दी है, दोनों सूरतों में तलाक वाक़या नहीं होगी है। लेकिन अगर इजाज़त मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप बीवी से इजाज़त आपने तलब की है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है बीवी के, सिर्फ खाना पीना ज़िम्मेदारी नहीं है, इसकी ख्वाहिशात को पूरा करना ये भी मर्द की ज़िम्मेदारी है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस देखे, लोगों को जो हमसे रब्ता करते हैं, तो कई बार इतने मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं कि जिन लोगों के शौहर बाहर गए हुए हैं वो इतने गलत लोगों के साथ ताल्लुकात कायम कर कर अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ली उन लोगों ने, घर के घर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक तो अपनी बीवी को अकेले कहीं मत छोड़े, कहीं ना किसी न किसी की निगरानी में आप उसको छोड़े, वालिदैन की। तो अगर कोई ऐसा मामला है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आपको हर 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जब बीवी को तकाजा हो तो उसको अपने पास बुला लेना चाहिए, या फिर ख़ुद पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं आपको उधर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी देखने को मिलती है, अगर शौहर बीवी को बुलाए तो माँ बाप नाराज़ होते हैं, तो माँ बाप को नाराज़ नहीं होना चाहिए, वो उसका हक़ है, बीवी है तो उनको भेज देना चाहिए, ठीक है। बहरहाल एक अलग मसला है ये। तो मसला ये चल रहा था तो क्या, तो इस तरह निकाह नहीं टूटता है, चाहे वो 2-3 महीने गुजार ले, 4 महीने गुजार ले, 6 महीने गुजार ले, साल गुजार ले, अगर शौहर ने तलाक नहीं दी तो, या फिर घर में ही रहता है, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ तो उससे तलाक वाक़या नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है इसके अंदर, इला, जिसको शरीयत में इला कहते हैं। अगर शौहर ये कहे कि मैं कसम खाता हूँ मैं तेरे साथ तेरे करीब नहीं आऊँगा, अगर कोई शख्स इस तरह कसम खा ले, अगर अल्लाह की कसम मैं 4 माह तक अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा, यानी कि वो कहे कि अल्लाह की कसम, कसम खाए अल्लाह की, और ये कहे कि मैं तेरे करीब नहीं जाऊँगा, यानी कि बीवी किसे कहे कि मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा, ठीक है, और 4 माह गुजर जाए तो फिर तलाक़ बाइन वाक़या हो जाती है। इसमें कुछ शर्त है, तलाक़ बाइन कब वाक़या होती है। फ़ुक़हा एक फ़तवा मेरे पास मौजूद है, मैं ज़रा थोड़ा सा पढ़ कर सुनाता हूँ। यानी कि अपनी बीवी से किया जाए, अजनबी औरत को, यानी कि लफ़्ज़ जो कहा अल्लाह की कसम तेरे करीब नहीं आऊँगी, अपनी बीवी से कहा जाए, किसी अजनबी औरत से नहीं कहा जाए। शौहर आक़िल बालिग़ हो, बच्चा ना हो, शौहर को पता हो, किसी एक ख़ास जगह का ज़िक्र ना करे, यानी यूँ ना कहे कि मैं अपने घर में तेरे करीब नहीं आऊँगा, अगर एक जगह का ज़िक्र किया तो इला नहीं होगा। ये ना कहे कि मैं अपने घर में तेरे करीब नहीं आऊँगा, फ़लाँ जगह तेरे पास जाऊँ। कोई शौहर ये कहे कि अल्लाह की कसम मैं इस घर में तेरे साथ हमबिस्तरी नहीं करूँगा, तो इला वाक़या नहीं होगा। वो कुल्ले तौर पे कसम, अल्लाह की कसम मैं 4 महीने तक तेरे करीब आऊँगा नहीं, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 4 माह में किसी एक दिन का इसरा ना किया जाए।
اگر وہ یہ نہ کہے کہ بھائی میں ہفتہ اتوار تیرے قریب اللہ کی قسم تیرے پاس آؤں گا، اس کے علاوہ اللہ کی قسم یہ ہفتہ اتوار کے علاوہ کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گا میں، تو اس صورت میں لا رہی. یہ 4 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر صرف یہ کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تیرے پاس نہیں آؤں گا، یعنی کہ تجھ سے اب مصری نہیں کروں گا، تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اگر یہ الفاظ کے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو اس صورت میں اگر وہ 4 مہینے تک پاس نہیں آیا تو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے. بات صرف دور رہ لینا 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یا 2 سال، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، چاہے شوہر آؤٹ آف کنٹری ہو یا اس کے پاس ہو. یہ تھا آج کا مسئلہ. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے.